ट्वेल्थ क्लास बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इससे पहले हमने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था डाइपोल के। बट अगर कोई पॉइंट ऐसा हो जो कि ना तो एक्सियल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है ना इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगर आप इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पर जो पॉइंट P दिया हुआ है वो डाइपोल AB के ना तो एक्सियल लाइन के ऊपर है ना ही इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। तो ऐसी सिचुएशन में P के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम फाइंड करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो डाइपोल है आपके पास AB, इस डाइपोल को रिजॉल्व कर लेते हैं दो पार्ट्स में। वो दो पार्ट्स कौन कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा A1 B1 और एक पार्ट हो जाएगा A2 B2। ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। तो जो डाइपोल यहाँ पर है A1 B1, उस डाइपोल के ऊपर P पॉइंट जो है वो एक्सियल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, और जो डाइपोल A2 और B2 है उसके इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो A1 और B1 जो डाइपोल है उसकी जो डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो एंगल थीटा इसके साथ है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे उसकी डाइपोल मोमेंट जो है उसके साथ कॉस थीटा का फैक्टर लग जाएगा, तो P कॉस थीटा बन जाएगी। और उसी तरह से जो A2 और B2 है उसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो P साइन थीटा हो जाएगी। तो इस तरह से आपने इसको डाइपोल मोमेंट को दो पार्ट्स में रिजोल्व किया है। डाइपोल मोमेंट P ऑफ द डाइपोल कैन बी रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट, P cos theta along OP and P sin theta perpendicular to OP। इस जगह के ऊपर आप देखोगे तो A1 और B1 डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, E1 होगी। और जो डाइपोल आपके पास A2 और B2 है उसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट की वजह से डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E2 जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा। अब ये दोनों ही वेक्टर्स जो हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम इसका रिजल्टेंट ले लेंगे। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, P से लेकर M तक डायरेक्शन में होगा, जो कि इस लाइन PK के साथ एंगल अल्फा बना रही है। तो हमने जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसका डायरेक्शन भी निकालनी है। तो यहाँ पर बेटा आपने देखना है कि जो E1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/4πε0 2P, क्योंकि ये एक्सियल लाइन के ऊपर था A1 B1 का। तो 2P cos थीटा डिवाइड बाय R क्यूब, डायरेक्शन है P से लेकर K की तरफ। और जो दूसरा डाइपोल हम कंपोनेंट था A2 B2, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4πε0 P साइन थीटा ओवर R क्यूब, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, PL परपेंडिकुलर टू P क्यूब। अब इन दोनों जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, तो उनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आपके पास ये दो वैल्यूज हैं, एक E1 है ये E2 है। तो जो चीज़ें कॉमन निकलती हैं उसको बाहर निकालेंगे, बाकी आपके पास अंदर बच जाएगा। क्योंकि 2P cos थीटा है तो इसका स्क्वायर करेंगे 2P स्क्वायर, P स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, P बन जाएगा। तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा हम यूज कर लेंगे और बन जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, और साथ में 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ना तो ये एक्सियल लाइन है ना ही इक्वेटोरियल लाइन है। हाँ, अगर आप थीटा की वैल्यू चेंज कर देते पुट कर देते यहाँ पर, अगर तो थीटा आपका 0 के इक्वल हो जाता है तो उस टाइम पर आपकी जो वैल्यू है, तो 0 पर आपकी वैल्यू जो है वो एक्सियल लाइन वाली आ जाएगी, और अगर आप इसको 90 डिग्री कर लेते हो तो आपके पास यही वैल्यू इक्वेटोरियल वाली आ जाएगी। अब डायरेक्शन भी निकालनी है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, तो डायरेक्शन किसके इक्वल आ जाएगी, डायरेक्शन tan अल्फा विच इज इक्वल टू E2 ओवर E1। तो इसको सॉल्व करोगे तो हाफ tan थीटा, तो ये डायरेक्शन आ गई। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी निकल गई, मैग्नीट्यूड भी निकल गया। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो डाइपोल में
जो नेगेटिव पोल है, अगर इसकी डायरेक्शन जो है इस तरफ बनाई हुई है, आप देखो यहाँ पे डायग्राम में, तो इसका मतलब ये होगा कि पीछे की तरफ जो है पॉजिटिव चार्ज होगा, आगे की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स होगी QE, क्योंकि आपके पास फोर्स जो होती है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, QE होता है। तो इसकी डायरेक्शन आगे की तरफ होगी और सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए ये डायरेक्शन पीछे की तरफ होगी। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, तो इक्वल फोर्सेस अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर नहीं है तो उस टाइम पर एक कपल बनेगा और यहाँ पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगी और उस टॉर्क की वजह से ये रोटेट करना शुरू कर देगा। अब कितना टॉर्क होगा वो टॉर्क हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। पहले आपको फोर्स बताई हुई है, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज विच इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। दोनों की डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है। तो टॉर्क किसके बराबर होगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्यू ई के बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पर ए से लेकर एन तक है, तो ये आपके पास किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू हमने पुट करनी है। तो ए एन विच इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो 2a और q को मिला के आपके पास डायपोल मोमेंट p बन जाएगा, तो p e साइन थीटा, ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, टॉर्क की वैल्यू। अब टॉर्क क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो टॉर्क को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं p क्रॉस e। तो दिस इज अ वैल्यू ऑफ टॉर्क व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इसको आपने अच्छी तरह से लर्न करना, अपनी कॉपीज़ के ऊपर भी नोट करो, और अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।